आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है और इस बार अगर मोदी सरकार बनती है, बीजेपी अपनी सत्ता में दोबारा वापस आती है, तो यकीन मानो मोदी जी का टारगेट रहेगा अपने देश को विकसित देश बनाने की तरफ एक नया आयाम लिखना। और ऐसे टाइम पर उसको कुछ सेक्टर्स पे काम करना होगा। जैसे बाहर के विदेशी जो हमारे देश हैं, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, चाइना हुआ, इन देशों ने क्या किया? इन देशों ने कुछ सेक्टर्स पे काम किया। ऑयल गैस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल, आईटी, इन सारे सेक्टर्स पे इन्होंने काम किया है। पेट्रोलियम, इन्होंने इस पे काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब अपने खुद बनाने की कोशिश की। और जब ये सेक्टर्स भी अपने यहाँ बनेंगे, यानी कि भारत में बनेंगे, तो समझो भारत विकसित देश बनने की दिशा में एक नया आयाम लिख चुका होगा। अब ऐसे में नया आयाम लिखने के लिए ना कुछ सेक्टर्स के नाम आपको बताने जा रहा हूँ। उनको ध्यान से सुनिए, इनके बारे में आप खुद भी रिसर्च कीजिए और याद रखिए, अगर ये सेक्टर्स ग्रो करेंगे तो भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी और जब ये सेक्टर्स ग्रो करेंगे तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी ग्रो करेगा और आप एक अच्छा वेल्थ बना पाएंगे अपने लिए। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं। इन सेक्टर्स के बारे में आपको बताते हैं जो आने वाले टाइम में, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से जैसे सत्ता में वापस आती है तो इन सेक्टर्स में ये धुआंधार तरीके से काम करेगी, इन सेक्टर्स को बहुत आगे लेके जाएगी। जब ये सेक्टर्स आगे जाएंगे तो आप भी अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी बड़े धुआंधार तरीके से ग्रो करने वाला है। और ये आने वाला टाइम ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपके पास सेमीकंडक्टर, आपके पास ऑयल गैस, आपके पास क्या नाम है, जितने भी आईटी रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स हैं ना, ये सारे ग्रो करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका पास जो सेक्टर आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। इसमें है सहदीप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, रिट्स लिमिटेड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, KNK कंस्ट्रक्शंस। दूसरा है इंडियन रेलवे सेक्टर। ये इंडियन रेलवे, CTRNG एंड TRSM कॉरपोरेशन लिमिटेड, टैक्स मैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टीटानगर रेल सिस्टम, BEML लिमिटेड, IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब EV सेक्टर की बात करते हैं। अशोक लीलैंड लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड, ओलेक्ट्रा ग्रीन प्रोजेक्ट लिमिटेड, अमारा राजा इमर्जी मोबिलिटी लिमिटेड, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, JBL ऑटो लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब बात करें डिफेंस सेक्टर की। टाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मैजेगॉन डैक शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब बात करें स्पेस सेक्टर की। श्याम टेलीकॉम लिमिटेड, ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, साइना DLM लिमिटेड, डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यकीन मानो दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार का, मोदी जी का पूरा ध्यान है अपने भारत को विकसित भारत बनाने का। आपको याद होगा जब मोदी जी अपनी सत्ता में आए थे, यानी कि मोदी सरकार बनी थी, यानी बीजेपी बनी थी, उस समय हमारी इकोनॉमी ने 11वें नंबर पे आती थी। मोदी जी ने काम किया, इकोनॉमी पे काम किया, कई सारे हेल्थ सेक्टर पे काम किया, मेडिकल सेक्टर पे काम किया। आपको याद है कोरोना के टाइम पर हमारे देश से कितनी सारी मेडिसिन बाहर एक्सपोर्ट हुई, कितने सारे वैक्सीन बन के गए, जहाँ पर लोगों को लग रहा था सालों साल लग जाएंगे वैक्सीन बनाने में, लेकिन उन्होंने अपना एक विज़न रखा
अपने साइंटिस्ट को मोटिवेट किया और हमारे साइंटिस्टों ने मेहनत करके ना अपनी वैक्सीन बना के खुद भी भारत के लोगों को लगवाया और बाहर एक्सपोर्ट भी किया और हमारी इकोनॉमी में एक नया सपोर्ट किया गया। ऐसे ही अब हमारा डिफेंस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर कर रहा है। जितना हम मोदी सरकार चाहती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अपने इंडिया में किया जाए, यानी कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते चले जाएं, हम किसी पर निर्भर ना रहें। आपको पता है सेमीकंडक्टर जो मोबाइल्स, टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सब में लगता है, उसके हम इंपोर्ट ताइवान, चाइना से या जापान से क्या करते थे। आजकल सेमीकंडक्टर की प्रोडक्टिविटी हमारे इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डेवलप करने की कोशिश हो रही है। इसमें टाटा मोटर्स है, अशोक लीलैंड है, महिंद्रा है, आपके पास होंडा है, बहुत सारे कंपनी हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं। मारुति इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। तो जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल बने तो हमारा एनवायरनमेंट में ये सारी हेल्प होगी। हमारा पेट्रोल का जो खर्चा, डीजल पेट्रोल इतनी ज़्यादा हमारे देश में यूज़ होता है, जिसकी हमें डिपेंडेंसी हमें दूसरे देशों में, अरब कंट्रीज़ में रखनी पड़ती है, अब वो सारी की सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। हम इंडिया में एथेनॉल को हमारे नितिन गडकरी जी ने डेवलप किया है। एथेनॉल से हमारे व्हीकल्स अब चलना शुरू होंगे। एथेनॉल के बहुत सारे जगह पर नितिन गडकरी जी की एनवाई में बहुत सारे प्लांट भी डेवलप हो इस्टेब्लिश हो चुके हैं और उन्होंने इथेनॉल का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। इथेनॉल पेट्रोल में 50% का फ़र्क आता है। अब CNG LNG पे गाड़ियाँ चल रही हैं, इथेनॉल पे गाड़ियाँ चलेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम की, पेट्रोल का अदर कंट्रीज़ के ऊपर, वहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी कम होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में होगा, हमारा देश उतना ही आत्मनिर्भर बनता चला जाएगा। यहाँ पर रोज़गार के अवसर उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। लोग बोलते हैं ना रोज़गार नहीं है, रोज़गार हैं, लेकिन काबिल लोगों के लिए रोज़गार है। जो आलसी है, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते, उनके लिए रोज़गार की कमी है। लेकिन जो अपने आप को अपग्रेड करते चला जा रहा है, अपने आप को स्किलफुल बनाते चले जा रहे हैं, अपने आप को एजुकेट करते चले जा रहे हैं, टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलने की काबिलियत रख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए मार्केट में रोज़गार है। और यकीन मानो, जब हमारा देश विकसित देश बनेगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारे सेक्टर्स ग्रो करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप में बनाते चले जाएंगे, यानी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते चले जाएंगे, तो यहाँ पर रोज़गार की कमी नहीं होगी। हमारी कंट्री में ना बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एलिजिबल लोगों की कमी है। अगर वहाँ पर एलिजिबल लोग वहाँ पहुँचेंगे तो हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अभी हमारे भारत देश में ना बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग एंटरप्रेन्योर बन के काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर के वो खुद भी काम कर रहे हैं, एक अपना कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिससे कि लोग खुद ब खुद अपने आत्मनिर्भर बन सकें। जब हर एक इंसान आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा देश विकसित देश बनता चला जाएगा। अब इन सेक्टर्स में इंडिया ने काम करना ही करना है। EV सेक्टर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हुआ, अब डिफेंस सेक्टर हुआ, ऑयल गैस सेक्टर हुआ, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हुआ। इन सारे सेक्टर्स में काम होना ही होना है। ऑटो सेक्टर में भी बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, अभी ऑलरेडी आ चुका है और आने वाला टाइम में और भी उछाल आएगा, क्योंकि सारे प्रोडक्शन हम अपने आप खुद डेवलप करते चले जाएंगे। जब ये सेक्टर डेवलप होंगे तो यकीन मानो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगा, और इकोनॉमी ग्रो करेगा तो अगर आपने इन सेक्टर्स को स्टडी करके इसमें आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपने इसमें इन्वेस्ट करके अगर आपने छोड़ दिया, यानी कि उस पर आपने वॉच रखा, धीमे धीमे आप उसमें ध्यान रखेंगे चीज़ों का, और जैसे जैसे इकोनॉमी, जैसे जैसे ये सेक्टर्स ग्रो करेंगे वैसे ही आपकी फंड भी ग्रो करता चला जाएगा। ये राइट टाइम है, इन चीज़ों को स्टडी करो, एनालाइज करो और इसमें आप इन्वेस्ट करो। सबसे बड़ी बात, अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है ना, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। जैसे आपके पास ग्रो ऐप है, आपके पास एंजल वन है, आपके पास अपस्टॉक है, आपके पास NJ वेल्थ है। ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पर एक मिनिमम चार्ज लेके आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे इजीली इंडेक्स फंड में, आप म्यूचुअल फंड में SIP करके, आप का चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप चाहें वहाँ पे इन्वेस्ट करके अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करा सकते हैं। इन चीज़ों को स्टडी कीजिए। ये सबसे पहले आप खुद इसको वॉच कीजिए। आपका जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपको किसी जानकारी होगी उसके बाद अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम रहेंगे। देखो, जिस चीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है। कहते हैं ना, जिसमें रिटर्न ज़्यादा है
उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, जिसमें रिटर्न कम है उसमें रिस्क कम है। तो चॉइस आपकी है, आप अपना पोर्टफोलियो ऐसा डेवलप कीजिए कि आपको नुकसान हो रहा है तो कम हो, ग्रो फ़ायदा हो रहा है तो आपको हिसाब से फ़ायदा होता रहे। आप अपना टारगेट बनाइए। इन्फ्लेशन रेट हमारा कितना चलता है? इन्फ्लेशन हमारा चलता है 7-7.5% के आसपास। आपको करना क्या है? आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना है तो 7.5% के ऊपर आपने मार्केट से रिटर्न लेना है। मार्केट से रिटर्न जब आपको 7.5% से ऊपर आएगा, वो आपका एक्चुअल में आपकी वेल्थ बनाने की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे। तो चीज़ों को एनालाइज़ करो और अपने आप को वहाँ पर अपने फंड वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करो, और जितना जल्दी हो सके ना आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो, कोई मैजिक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का सिस्टम प्लान है। अमीरी एकदम अचानक से कोई अमीर नहीं बनता। हाँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीखते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर आज की डेट में 100 रुपये की आ रही है तो नेक्स्ट ईयर आपको 107 रुपये की मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन 7% उस पर एप्लीकेबल हो चुका होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। इन्फ्लेशन को बीट कब करेंगे? जब आप प्रॉपर तरीके इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आपको 10%, 15%, 20% आपको रिटर्न आ रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न आपके लिए बहुत अच्छी वेल्थ बना के जाएगा। मैं ये कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आज के टाइम के हिसाब से ना अर्ली स्टेज से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। देखो, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है जब आप कॉलेज से निकल के बाहर आते हैं और अपना करियर स्टार्ट करते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो ना, उसी समय से आप प्लान कीजिए। क्योंकि आपके पास जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, आपके पास टाइम उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जब आपका टाइम उतना ज़्यादा होगा तो आपकी वेल्थ उतनी अच्छी बन पाएगी। तो आप चीज़ों को स्टडी कीजिए, एनालाइज़ कीजिए और ख़ुद चीज़ें पढ़ के इन्वेस्ट कीजिए, तभी आप अपनी एक फाइनेंशियल फ्री होने की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के लिए वेल्थ बना पाएंगे। ख़ास तौर पे याद रखिएगा, आपको अपने लिए कुछ इंश्योरेंस है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, आपके पास जितने ज़रूरी इंश्योरेंस है ना, आप वो पहले से लेके रखिए। अपने लिए एक इमरजेंसी फंड भी बना के रखिए। फिर आप लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। आप याद रखो, आपकी इनकम से सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट का फंड निकालेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें आप अपने खर्चे मेंटेन करेंगे। अपने लिए आपके पास वांट्स एंड लग्जरी के लिए आप अपने पैसा रखेंगे। यानी कि जो आपको फार्मूला बताया ना, सबसे वर्ल्ड का बेस्ट फार्मूला है 30-50-20। इस फार्मूले अप्लाई की 30% आपने इन्वेस्टमेंट करना है अपनी इनकम का, 50% में अपने सारे खर्चे मेंटेन करने हैं। उसमें जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब उसमें आना चाहिए आपका। 20% आप रखिए अपने इमरजेंसी, आपके पास वांट्स एंड लग्जरी के लिए, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। लाइफ है, उसको एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, आप चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलिए और फालतू के खर्चों से अपने आप को बचाइए। जो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को बिल्कुल भी मत लीजिए, अपने ऊपर एक बर्डन मत लीजिए। सबसे बड़ी बात, आप उधार की ज़िंदगी जीना बंद कर दीजिए। जितना कम से कम आप उधार की ज़िंदगी जिएंगे, आप सुखी रहेंगे, आप अपने लिए वेल्थ बना पाएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए, जो आप इंटरेस्ट किसी और को पे करें, वो इंटरेस्ट आप अपने लिए खुद अपने पास लेके आएँ। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो समझो आप अपने लिए वेल्थ बनाने की डायरेक्शन में सही जा रहे हैं। तो उधार की ज़िंदगी आपने नहीं जीनी। क्रेडिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल करें, इमरजेंसी में आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, और जो आपके पास कैश अवेलेबल है ना, उसमें आप अपने आप को सेटिस्फाई रखिए, उसमें आप अपने आप को बैलेंस करके चलिए। चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए और प्रॉपर तरीके इन्वेस्ट करना इमीडिएट स्टार्ट कीजिए। आप भारत विकसित देश बनेगा ही बनेगा, तो आप भी विकसित होंगे। तो इन सेक्टर जो आपको मैंने सेक्टर्स बताए हैं, इन चीज़ों के बारे में स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और तुरंत इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ, और हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।